महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश सरकार हाशिए पर है। उद्धव ठाकरे बार बार दावा कर रहे हैं कि राज्य में कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन पिछले कई दिनों से मुंबई के अस्पतालों से जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो भयावह है। वहीं अब पुलिसकर्मी भी लगातार कोरोना की चपेट में आने लगे हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मोदी से गुहार लगाई है। उद्धव सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार से 20 कंपनी सीआरपीएफ की मांग की है, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोना महामारी और इसके प्रसार को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। पुलिस इन दिनों बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम कर रही है। अभी रमजान चल रहा है और ईद आने वाली है। हम नहीं चाहते हैं कि पुलिस काम के बोझ तले दबे और घबरा जाए, इसलिए केंद्र से मदद मांगी गई है। राज्य में पहले से ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 32 कंपनियां तैनात हैं और वो महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के कई पुलिसकर्मी कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। वो लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। पुलिस वालों को आराम करने और फिर से ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता है, जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार से सीआरपीएफ की मांग की गई थी। हालांकि इसके बाद ये तो साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के सहारे नहीं, बल्कि मोदी के भरोसे सरकार चला रहे हैं। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। एक तरफ जहां बीजेपी नीरव मोदी को भारत लाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नीरव को बचाने में जुट गई है। दरअसल पूर्व जज अभय थिप्से अब कांग्रेस के नेता है और उन्होंने नीरव मोदी के पक्ष में गवाही दी है, जिसके बाद अब भारत में हो हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी ने ताबड़तोड़ कांग्रेस पर कई आरोप जड़ डाले। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर नीरव को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने नीरव के मामा मेहुल चौकसी को भी मदद पहुंचाई है। आपको बता दें कि पूर्व जज ने लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में अपनी गवाही में कहा कि नीरव पर भारतीय कानून के मुताबिक कोई केस नहीं बनता है, जिसके बाद अब मामला गरमा गया है। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि अभय थिप्से 13 जून 2018 को कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि थिप्से के पार्टी में शामिल होने के वक्त राहुल गांधी, अशोक गहलोत और अशोक चौहान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मेरा साफ आरोप है कि रिटायर्ड जज कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं और नीरव मोदी को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी नीरव के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया चल रही है और अब कांग्रेस उसे बचाने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस पार्टी हर प्रकार से, चाहे नीरव हो या चौकसी, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के लोगों को अपेक्षा है कि नीरव को भारत लाया जाएगा और जब सरकार कोशिश कर रही है तो कांग्रेस उसे बचाने में लगी है। हालांकि अभी तक इस मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन नीरव पर पूर्व जज के बयान के बाद कांग्रेस फिर कटघरे में खड़ी है। देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। मुंबई अब अगला वुहान बनने जा रहा है। बात करें मुंबई की तो यहाँ कोरोना के 15,000 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर मुंबई के धारावी से है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहे जाने वाला धारावी से कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यहाँ करीब 6 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद उद्धव सरकार सवालों के घेरे में है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की प्रशासनिक अनुभवहीनता की वजह से महाराष्ट्र का ये हाल हुआ है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि उद्धव ठाकरे लंबे लॉकडाउन का भी फायदा नहीं उठा सके और राज्य में लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं करा सके। वहीं राज्य में मेडिकल और दूसरी सुविधाओं की भी कमी है। आलम यह है कि महाराष्ट्र में पुलिसकर्मी भी अब कोरोना से सुरक्षित नहीं है और आए दिन पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वहीं कोरोना से एक पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया है। उद्धव ठाकरे ने अब राज्य की सुरक्षा के लिए केंद्र से सीआरपीएफ के अतिरिक्त टुकड़ियों की मांग की है, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे को गठबंधन में शामिल एनसीपी और कांग्रेस का भी साथ नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों कोरोना पर एनसीपी के छगन भुजबल ने अपने ही सरकार पर निशाना साधा था। वहीं कांग्रेस को भी कोरोना से कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस एमएलसी चुनाव में बिजी है। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना से जो हालात है उस पर उद्धव ठाकरे को जवाब देना होगा, क्योंकि कोरोना के आंकड़े महाराष्ट्र को डरा रहा है। शराब कारोबारी विजय माल्या अब ज्यादा दिनों तक ब्रिटेन में नहीं रह पाएगा।
भारतीय बैंकों को चूना लगाकर विदेश में मौज कर रहे माल्या को ब्रिटेन के हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है और अब वो दिन दूर नहीं जब भगोड़ा माल्या को भारत लाया जाएगा। पीएम मोदी और भारत सरकार का दबाव ब्रिटेन पर काम आया और अब उसे भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने विजय माल्या की भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक माल्या के पास अब कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है और उसको 28 दिन में भारत को सौंपा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी को माल्या के प्रत्यार्पण के कागज पर 28 दिन में हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद ब्रिटेन का संबंधित विभाग भारत के अधिकारियों के साथ माल्या के प्रत्यार्पण के बारे में समन्वय करेगा। बता दें कि ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने पिछले महीने विजय माल्या की प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले शराब कारोबारी विजय माल्या ने गुरुवार को सरकार से 100% कर्ज चुकाने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा था। माल्या ने भारत सरकार से उनके खिलाफ मामले बंद करने की भी अपील की थी, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया और अब जल्द ही माल्या भारत के कब्जे में होगा। माल्या के प्रत्यार्पण का मामला सामने आने के बाद अब लोगों ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी भगोड़े माल्या को भारत लाने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नीरव मोदी को बचाने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इसके अलावा मोदी ने अपने भाषण में लोगों को कई सुझाव दिए, लेकिन इन सुझाव को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। मोदी ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र किया था, लेकिन ये शब्द कांग्रेस नेता शशि थरूर को तीर की तरह चुभ गई है, जिसके बाद मोदी को लपेटने के चक्कर में शशि थरूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर से भिड़ गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक कदम आगे बढ़कर यहां तक कह दिया कि आत्मनिर्भर भारत कुछ और नहीं, मेक इन इंडिया ही है, जिसकी रीपैकेजिंग कर नया नाम दे दिया गया है। शशि थरूर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को मेक इन इंडिया अभियान बताते हुए इशारों में सपनों का सौदागर बता दिया। उन्होंने शायराना अंदाज में पीएम मोदी की आलोचना करते हुए ट्वीट किया, जिसके बाद थरूर के इस बयान पर मशहूर एक्टर अनुपम खेर ने कड़ी टिप्पणी कर दी। अनुपम खेर ने थरूर के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्हीं की तरह बेहद शायराना अंदाज में खरी खोटी सुना दी। अनुपम खेर ने लिखा कि कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं बरगद की बातें, ये गमले में उगे हुए लोग। ट्वीट के आखिर में अनुपम खेर ने स्माइली बनाकर माहौल को थोड़ा हल्का करने की भी कोशिश की। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद से ही लगातार कांग्रेस बौखलाई हुई है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी पीएम मोदी पर जुबानी हमला कर चुके हैं। सवाल है कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही थी कि मोदी कब विशेष पैकेज का ऐलान करेंगे, और जब मोदी ने तर्कस से तीर निकाले तो कांग्रेस को चुभ गई है। पूरे देश में कोरोना वायरस फैलाकर तबलीगी जमात का मुखिया मोहम्मद साद फरार है। पुलिस साद की तलाश कर रही है, लेकिन इस बीच तबलीगी जमात के विदेशी लोगों को पुलिस ने झटका दिया है। पुलिस ने इन लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कोरोना का क्वारंटाइन पूरा कर चुके इन लोगों के पासपोर्ट और बाकी ट्रेवल डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए गए हैं। ये वही लोग हैं जो लॉकडाउन के बीच निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इन लोगों से मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। तबलीगी जमात से जुड़े हजारों लोगों ने हाल ही में अपना कोरोना क्वारंटाइन पूरा किया था। दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वो तबलीगी जमात के 2446 सदस्यों को क्वारंटाइन केंद्रों से छोड़ दे, यानी सबको घर जाने की इजाजत मिल गई थी। इसमें भारत के अलग अलग राज्यों के जमातियों को घर जाने की छूट थी, लेकिन निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए विदेशी जमातियों को पुलिस के हवाले किया गया था। तब इनकी संख्या 567 बताई गई थी। अधिकारियों के माने तो विदेशी जमातियों से वीजा उल्लंघन जैसे अलग अलग उल्लंघनों के संबंध में पुलिस के हवाले किया जा रहा है। फिलहाल इन विदेशी जमातियों के पासपोर्ट और ट्रेवल डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं और ये देश नहीं छोड़ सकते। इनके बयान लिए जाएंगे कि क्या इन्हें मरकज में किसी साजिश के तहत रोका गया था। हालांकि इस पूरे खेल का मुखिया मोहम्मद साद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।